नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जन आक्रोश। आज हम माधवगंज कस्बे में हैं और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। जी, आप पहले नाम बताएं अपना। मैं रीना सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख माधोगंज। अच्छा, आप यहाँ माधवगंज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। जी जी जी, रीना जी, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ आप ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो आप राजनीतिक हस्ती हैं, जी। तो आपसे बात करना थोड़ा और बेहतर होगा कि यहाँ का जो माहौल है इस विधानसभा का 159 मल्लावा बिलग्राम का जो गणित है, वो आखिर क्या कहता है, किस ओर जाएगा? नहीं, ये गणित तो पूरा क्लियर है और ये जाएंगे जो भी यहाँ का जो भी लोग हैं वो पूरे बहुमत के साथ में इनकी सतीश वर्मा जी की सरकार बनेगी और सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं की लहर है और हम दिन में 8 या 10 गांव तो पूरा दौरा करते हैं, तो वहां पर जो है ये समझ लीजिए कि 75-25 का रेशियो है। 75% लोग आप बसपा की कार्यकर्ता भी हैं। जी जी जी। तो आप इस समय आप क्षेत्र में जा रही हैं, तो वहां से क्या माहौल निकल? नहीं, माहौल पूरा बहुजन समाज पार्टी का ही है और इनका व्यक्तिगत भी सतीश वर्मा जी का जो व्यवहार है उनकी वजह से और पब्लिक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये चीज है। क्योंकि 2 बार ये विधायक भी रह चुके हैं, तो सब इनकी कार्यशैली से सब लोग परिचित हैं कि एक ईमानदार और कर्मठ नेता है, ये चीज है। अच्छा, ये 2 बार यहाँ बसपा से ही विधायक रहे हैं। जी जी। तो ये इनके पक्ष में ये जाता है कि बसपा से विधायक रहे हैं, लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो भाजपा ने, जो यहाँ के विधायक जी हैं और यहाँ जो भाजपा सरकार है, उसने कुछ ऐसे काम कराए हैं जिस पे जनता का प्रभाव है। जैसे कि अभी कोरोना काल में राशन बँट रहा है या वैक्सीनेशन हुआ है या जो किसान सम्मान निधि का पैसा लोगों को मिल रहा है, इसका भी प्रभाव जनता पे कुछ दिख रहा है? नहीं, उससे भाजपा सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने अगर अपने जो भी कार्यशैली रखी उसके बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं व्यक्तिगत जो यहाँ के जो विधायक रहे हैं 5 साल, उनसे जनता बहुत ही रुष्ट है। उनकी कार्यशैली को लेके हर जगह उन्होंने घूसखोरी, पैसा कमाना और लोगों को, गरीब जनता को परेशान करना, यही 5 साल में किया है। तो जहां जहां मैं गांव में गई हूँ वहां पर लोग इनसे बहुत ही नाराज है, स्पेशली जो ये विधायक जी हैं। अरे, यहाँ का जो माहौल है, विधायक जी से नाराजगी है। जी जी जी। बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं। अब बीजेपी, क्योंकि विधायक ने भाई जो अपनी कार्यशैली तो बीजेपी की जो भी रही है वो उनकी सही नहीं रही है, इसीलिए व्यक्तिगत उनसे नाराज है सब। कुछ और हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। दादा, क्या हाल है यहाँ चुनाव के? ठीक है। किसका चुनाव दिख रहा है आपको यहाँ? सतीश वर्मा। बीजेपी, बीएसपी? बीएसपी। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी जो यहाँ वर्तमान विधायक है उसने काफी भ्रष्टाचार किया, शोषण किया, गरीबों को परेशान किया, कोटेदारों से घूस ली, पैसा लिया, कमीशन लिया और मनमानी तरीके से गरीबों का उत्पीड़न खूब किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश वर्मा की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। हर कोई विधायक जी से ही नाराज है, बीजेपी के बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, बीजेपी से लोग संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो जनता में तो इसका दबाव जाएगा, विधायक से भले ही लोग नाराज हो, लेकिन लोगों को डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, आवास मिले हैं, शौचालय बने हैं, तो लोग तो बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी ने विधायक पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? जो घर का अजर मुखिया होता है, गलती उसकी दी जाती है, विधायक की गलती इसमें नहीं है। ये ऊपर से नीचे तक अजर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, एक नहीं मैं 50 भ्रष्टाचार बताए। क्या भ्रष्टाचार आप गिनाए, बताएं? फ्री राशन बहुत बड़ी प्रचार है मीडिया में और सरकार की है। किसी भाई से पूछ लो, अगर 4 किलो राशन मिलता हो, 1 किलो हर यूनिट पर राशन का, मैंने सारी शिकायतें की, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी इस विधायक ने। आपने इस बाबत शिकायत भी की? तमाम शिकायतें की, तमाम हमारे पास प्रार्थना पत्र मौजूद हो। किसी को अगर 5 किलो राशन मिलता हो तो बता दे, हम जान जाए सरकार की ये जरूर अच्छी योजना है। यह केवल भ्रष्टाचार है जरूर, जिससे काफी भ्रष्टाचार पनपा है और काफी विधायक जी ने कमीशन लिया है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप विधायक? बिल्कुल, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। जब मैंने कोटेदारों के खिलाफ अभी वीडियो वायरल, ऑडियो वीडियो दोनों वायरल हुआ है कि उन्होंने जो पहले ये अरविंद जी से 20 लाख रुपए की जो डीलिंग की, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसका एक ऑडियो वायरल भी हो रहा है। जी जी बिल्कुल। और हम जो है विधायक जी से पूछने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है। उस वीडियो की उस जो ऑडियो है उसको अभी ये कहा नहीं जा सकता कि वो सही है या गलत है।
आखिर उनका बयान लेना, उस पे पक्ष लेना अभी बाकी है। उन्हीं की आवाज है, उन्हीं की आवाज है, और ये 100% सत्य है कि उन्होंने जितनी भ्रष्टाचारी की है उतना इतने पीरियड में हम लोगों ने 20 साल की राजनीति की है, इतना कोई घटिया विधायक ना हुआ है ना भविष्य में कोई होगा। अच्छा, ये दादा, ये विधायक जी से ही नाराजगी क्यों है यहाँ? विधायक जी तो ऐसे ऐसे काम किए हैं कि पूरी जनता, हमको एक पूरे मल्लावा क्षेत्र में एक आदमी बता दिया जाए या एक गांव गिना दिया जाए जो विधायक जी की तारीफ करता हो। सब खिलाफ है। बीजेपी के? बीजेपी से नहीं, हम अपना क्षेत्र का विधायक चुने हैं, सतीश। आप पार्टी नहीं देख रहे हैं, आप व्यक्तिगत हम चुनाव? अपने सतीश व्यक्तिगत चुनाव हो गया। अच्छा, देखिए, 5 साल यहाँ से जो है बीजेपी के विधायक आशीष सिंह आसू रहे हैं, और 10 साल यहाँ बीएसपी से विधायक सतीश वर्मा रहे हैं। इन दोनों के काम की तुलना तो जरूर की जाएगी। इस तुलना में आप जो है दोनों को कहाँ देखते हैं? सतीश वर्मा को सतीश वर्मा ज्यादा, क्या उनका व्यवहार बढ़िया है, सब कुछ, वो जात पात नहीं मानते हैं, सब कुछ सबको। चुनाव इस पे पड़ रहा है कि वो जात पात में नहीं मानते। हाँ, कुछ नहीं मानते, वो सबको एक समान मानते हैं। लेकिन काम अगर देखे जाए इस बीजेपी के शासनकाल में किस क्षेत्र में काफी काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, संगीला से लेके जो मेहंदी घाट रोड गया है वो डबल रोड हुआ है। आपके नया गांव से माधवगंज जो रोड आया है वो डबल हुआ है। यहाँ माधवगंज से जो बघौली गया है वो डबल रोड बना है, इसी शासनकाल में बना है। तो विकास कार्य तो हुए हैं। हमें नहीं दिखाई पड़े। ये रोड तो आपने देखी होगी। रोड तो देखी है, रोड पैसा खाया वो आपको नहीं पता है ना। विकास कार्य होने पे वो जो पब्लिक को जो टॉर्चर किया गया है वो नहीं आपने महसूस किया कि पब्लिक उनसे कितना रुष्ट है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक का पैसा नहीं। हम गांव में भी गए हैं, आप हमारे चैनल पर देखेंगे वीडियो। गांव में भी लोग यही बात कहते हैं, जो आप कह रहे हैं वही गांव में भी लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं कि भले ही विधायक जी ने कुछ काम न किए हो, लेकिन हमें सरकार से लाभ मिल रहा है, इसलिए हम जो है वो कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में दिखाई भी पड़ रहे हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत चुनाव हो गया है। अब ये व्यक्तिगत चुनाव हो गया, इसीलिए सब लोग सतीश वर्मा जी का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अब पार्टी से कोई हमें मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं। चाहे सतीश वर्मा जी बीजेपी से अगर होते तो हम उनको बीजेपी में वोट देते और उनको सपोर्ट करते। आप लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है, आप सतीश वर्मा जी, सब सतीश वर्मा जी के साथ। अभी तक पीछे दादा, सतीश वर्मा जी को अगर बीजेपी से टिकट मिला होता तो हम लोग सब उनको बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम व्यक्तिगत सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम व्यक्तिगत सतीश वर्मा जी का सपोर्ट और उनको विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ईयर्स 10 साल उनकी कार्यशैली देखिए आप, उनको 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप आपके उनके ऊपर साबित नहीं हो सकता है। इतने मतलब ईमानदार व्यक्ति हैं। वो एक बात चली थी जब विधायक थे, उस समय ही एक बात चली थी, कुछ बैंक का घोटाला था, मुझे नाम इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ बैंक का घोटाला था, उसमें भी इनका नाम आया था। नहीं, नाम तो कह दो सबका, मतलब इस तरह से इन्वॉल्व करना, लेकिन प्रूफ हो जाए, वो चीज तभी साबित हो जाए तब आप उसको कहोगे कि नहीं ये वाकई मतलब कि दोषी है। जब तक वो प्रूफ नहीं होता आप कैसे कह सकते? प्रूफ तो फिर आशीष सिंह आसू पर भी नहीं हुए हैं अभी आरोप। नहीं, आरोपी और प्रूफ भी हो गया, ऑडियो वीडियो हर चीज वायरल है, सब जनता सामने कह रही है। जिनसे पैसा खाया है वो सामने बोल रहे हैं, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? भाई सामने ऑडियो वीडियो भी वायरल हो गया है, और जिनका पैसा खाया वो भी सामने आपके सामने बोलेंगे कि भाई कि उन्होंने खाया। अच्छा, आप महिला हैं, और जो अभी सतीश वर्मा जी बीएसपी से कैंडिडेट हैं, उनकी पत्नी यहाँ से सांसद रही हैं, और वो अभी भी बीजेपी में है। तो ये कैसे पत्नी बीजेपी में है और ये बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो पत्नी अगर बीजेपी में है तो उन्होंने बीजेपी में कार्य किए हैं। उनकी कार्यशैली ये नहीं है कि मतलब कि वो एक कर्मठ नेता रही हैं और हैं, और उनका जो मतलब कि वर्क करने का है वो बिल्कुल मतलब कि पैटर्न ये नहीं है कि हाँ कि घूसखोरी करें, ये करें। वो ईमानदारी से कार्य करती हैं, और इसीलिए पार्टी में उनको एक अच्छा पद दिया गया है। भाई वो अनुसूचित जाति की सदस्य भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, और कार्य भी उनके ये नहीं है कि हाँ कि मतलब कि पब्लिक उनसे नाराज है। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। अच्छा, ये हमारे जो सतीश वर्मा जी हैं, ये भी पहले भाजपा से ही टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिली तो बीएसपी में आ गए। अगर अंजू बाला जी भी चुनाव यहाँ संसदीय का चुनाव लड़ना चाहती थी दोबारा, उनकी भी टिकट काट दी गई, लेकिन वो उस समय बीजेपी में ही बनी रही और उसका उनको इनाम दिया गया। अभी वो अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य हैं, तो ये भी बने रहते तो हो सकता है इनको भी कुछ पद। तो 2 बार से इन्होंने टिकट मांगा, इनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? भाई 2 बार से सतीश वर्मा जी ने टिकट मांगा भाजपा से, जब नहीं दिया गया, जहां आपका सम्मान नहीं होगा फिर वहां रुकने से क्या फायदा है?
2 बार टिकट के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब ये 3rd टाइम था, तीसरी बार भी सरकार ने, और इनका सर्वे रिपोर्ट पूरा पॉजिटिव गया था, सब पब्लिक इनको लाइक कर रही थी, फिर क्यों नहीं टिकट दिया गया? तो जहां पर सम्मान नहीं होगा वहां कौन रुकेगा? कहा यह जा रहा है कि उस समय जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए थे, इसलिए पार्टी पर दबाव था और वो कैंडिडेट बदलना नहीं चाहते थे। नहीं, लेकिन जनता का जब सर्वे गया था, ये तो भाई सब कुछ हुआ, और बिल्कुल इनकी आंसू जी की रिपोर्ट भी नेगेटिव गई, उसके बाद में भी अगर टिकट नहीं दिया जा रहा है तो इसका क्या रीजन है भाई? इसीलिए पब्लिक नाराज है। पब्लिक बीजेपी की पार्टी से हमें कोई पर्सनल कोई वो नहीं बैर है, लेकिन इसीलिए पब्लिक नाराज है कि भाई 2 बार से उन्होंने प्रयास किया, अच्छे नेता हैं, और जब उनकी रिपोर्टिंग अच्छी है तो फिर आप उनको क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं भाई? उनका जब सम्मान नहीं किया गया तभी भाई उन्होंने पार्टी छोड़ी, ये चीज रही। और रही बात पत्नी की, पत्नी बराबर कार्य कर रही है, और ऐसा नहीं है, बीजेपी में सांसद भी रही तब भी उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, फिर भी दोबारा से उनको टिकट नहीं दिया गया, तो ये भी तो एक तरह से उनका अपमान ही हुआ। लेकिन फिर भी वो पार्टी में कार्य करती रही और आगे बढ़ती रही, बिना मतलब उसके कोई ऑब्जेक्शन, उन पे कोई भी ऐसा एलिगेशन भी नहीं लगा कि जिससे मतलब कि उनको दोबारा से आपने टिकट नहीं दिया या इनको भी टिकट नहीं मिला, इसीलिए इन्होंने। आप यहाँ बीएसपी की आप कार्यकर्ता हैं, तो आप बीएसपी का जो सतीश वर्मा है उनकी फाइट यहाँ किससे मान रहे? नहीं, अभी तो फिलहाल तो किसी से फाइट नहीं है, फिलहाल तो वो 100% जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे, ये भी है। अच्छा, दूसरे तीसरे नंबर पे आप किसको मानते हैं? आप अब दूसरे तीसरे पे तो ये हो सकता है भाई सुभाष पाल जी रहे, हो सकता है भाई टिल्लू भैया जी रहे, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सेकंड पे रहे, लेकिन फाइट ये दोनों के बीच में रहेगी। आप सिटिंग जो एमएलए हैं उनको आप 4 नंबर पे मान रहे हैं? हाँ, अब उनका तो सबका सब, मैं गांव में जाती हूँ तो वो तो क्लियर ही है, कहते हैं वो चौथे नंबर पे जाएंगे, ऐसा लोगों वो जनता ही कह रही है। और ये तो जब निर्णय होगा भाई, रिजल्ट निकलेगा तो क्लियर खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप सुभाष पाल को यहाँ से फाइट में मान रही हैं क्योंकि अब कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। एक समय शायद 2002 या 2002 के आसपास यहाँ से ब्रजेश पाठक चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, वो उन्होंने जो बढ़िया फाइट की थी तब सतीश वर्मा जी ने चुनाव जीता था, तो तब कांग्रेस का थोड़ा यहाँ वोट परसेंटेज दिखा था। उसके बाद से कुछ खासा यहाँ वोट कांग्रेस का वोट दिखाई नहीं दिया है। तो किस आधार पे आप जो है सुभाष पाल को मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं? पाल जी एक जो है मतलब अच्छे नेता हैं और उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी है क्षेत्र में, तो इसी वजह से वो मतलब की फाइट में है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत, लोग गरीबों की वो सेवा भी करते हैं और उनका स्पेशल एक अटैचमेंट भी है। हाँ, इसीलिए हम लोग उनको फाइट में मानते हैं क्योंकि उनका व्यक्तिगत व्यवहार। क्यों दादा, यहाँ से जो किसकी फाइट आप मानते हैं? कौन? सतीश वर्मा। सतीश वर्मा के आप सपोर्टर हैं, आप सतीश वर्मा को मान रहे हैं, लेकिन और फाइट कौन कर रहा है उनके साथ? यही आएगा पाल, सुभाष पाल। कांग्रेस कांग्रेस और बसपा टक्कर, और भाजपा और सपा? भाजपा तीसरे चौथे नंबर पर जाएगी, चौथे पे जाएगी। हो सके जमानत जब्त कराई। के बताओ, किसान आदमी है, लेवी पे है, कमीशन विधायक ले लो, धान गेहूँ बेचन गेहूँ हर वही पर बता के विधायक जी कमीशन लेते हैं, और हम पर कमीशन लियो को खुद धान में यार धान बेचे और गेहूं बेचे, इसमें भी कमीशन लिया गया। तो हाँ, धान में भी लिया गया, गेहूं में भी लिया गया। ये ज्यादातर हर जगह की यही स्थितियां हैं, किसानों का गेहूं या धान लेवी पर नहीं तुल पाता है, व्यापारियों का तुल जाता है। कौन किसान ने मदद भाई, कौन आमदनी दुगनी हुई गई? गाय देखो आज, आप भी सब किसान हैं? बिल्कुल किसान है ना, सब किसान यहाँ पर है, गांव के लोग हैं, सब किसान है। गाय की समस्या कितनी है? गाय की समस्या बहुत बड़ी हाल है यार, हजारन बिघा खाए गए सब आदमी जाने मरी गो परे परे पालम। अच्छा, फिर इनका हल क्या है, कैसे हल निकलेगा? हल देखो निकल रही है, सरकार जाए हल निकली है। नहीं, क्या हल निकलेगा? आप कहते हैं बूचड़ खाना भेज दिया जाए, बूचड़ खाना भेजे जाए, का इनको हम लोग का, ये तो हमका भेज दे बूचड़ खाना। आप चाहते हैं कि इनको बूचड़ खाना? हाँ बिल्कुल, बूचड़ खाना भेजा जाए, नहीं हमको भेज दे बूचड़ खाना, हम तो मरे अब क्या सब गोरू खाइए 2.5 बीघा, अभी बताओ 1 लाख रुपए लागत लगाए, हम मर के रहिए, का खाइए, लड़का बच्चा कहाँ ले? सरकार ने तो गौशालाएं बनाई है, और कागज पर केवल है अपने ठेकेदारों का फायदा दे खोल देते हैं, पहले से लेकर भूसा तक सब ठेकेदारों की जेब में है। गौशाला केवल है जो कागज पर, कहूँ पर कोई गाय हुई गौशाला में बताई दो,
अब गौशाला में गायें तो है, यहाँ देखो देखो किसान है, बाबा है किसान, आप किसान हैं बाबा, इधर आ जाओ, क्या समस्या है आपकी? समझा साहब, गाय जगह गोरू सब खेत कुछ चले ले, ठीक सब हार चले, हम लोग परेशान हैं। कौन सा गांव है? हमारा गांव बिरौली बिलाटा पड़ता है। हाँ, तो वहाँ गायों की समस्या ज्यादा है। हाँ, लेकिन वहाँ आपके आसपास गौशाला नहीं बनाई गई? नहीं, कुछ नहीं, कहीं आसपास उधर कोई गौशाला नहीं? नहीं है। गौशाला सब बने, कागज पर बने, हाँ, कागज साहब बने हैं, व्यवस्था कोई नहीं। लेकिन अभी एक आदेश आया था सरकार की तरफ से कि गांव के जो प्रधान हैं वो उनकी व्यवस्था करें, और जो गायें हैं आवारा घूम रही हैं, जो गौवंश हैं, उनको बांधें और उनकी चारा पानी की व्यवस्था करवाएं। कोई व्यवस्था साहब नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सब रहेगा, सबका पैसा चाहिए, पैसा है नहीं गरीब आदमी पास। सरकार आप क्या चाहते हैं? योगी बाबा सरकार ठीक ठाक है? कहेगा हम सतीश वर्मा वोट देंगे, चाहे जीतें चाहे हारें, ठीक। आप सतीश वर्मा के ही साथ? हाँ, जलम रहे न रही वो। हाँ, आपको पार्टी से कोई मतलब नहीं। बताइए, अगर बीजेपी से आ जाते? देखो सतीश वर्मा के हमारा क्षेत्र है, नंबर 1 काम करना, हमें जैसे हम बुलाई थी जरूर जाएंगे, शादी भी हम जाते हैं। अच्छा, वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते तब भी आप इनके साथ होते? हाँ, जरूर साथ होते हैं। तो फिर गाय वाली समस्या तब तो बनी रहती, फिर भी वो वाली समस्या तब नहीं रहती? नहीं, क्यों नहीं रहती? देखो वो समस्या हल होती, हाँ, समस्या हल हो जाती? हल हो जाती, कैसे हल हो जाती? तो विधायक हमारा राजा आदमी, हम बताइए। एक बार यहाँ गाय बहुत ज्यादा थी और रामासर वर्मा MLA थे, उन्होंने सारी समस्या हल कर दी। प्रमुख जी से पूछो, अन्य लोगों से पूछो, विधायक जीत जाए 10 तारीख के बाद यहाँ गाय की समस्या हल। लेकिन उस समय कहा यह जाता है कि वो गायें जो है मार दी गई? नहीं, वो बाहर गई थी, बाहर भेजी गई? हाँ, बाहर भेजी गई थी, जंगल में कोई एक गाय नहीं मरी थी। जो कहते हैं वो हमसे बात करे, एक गाय अगर कहीं कम से कम सदरपुर में हजारों गाय थी, सदरपुर में जंगली गाय जो? हाँ, हाँ, नील गाय? नील गाय? नहीं, यही गाय थी, यही गाय थी? यही गाय थी। अच्छा। और रामासर वर्मा जब पकड़ी नहीं गई, यही ब्लॉक में विधायक थे, धरना पर बैठे थे, पूछ लो इन लोगों से। मौका मिला है आज सब जनता को, विधायक बदले, यहाँ की समस्या हल हो जाएगी, और प्रदेश और देश की हमें नहीं जानकारी। कुल मिलाकर आप बीजेपी से नाराज नहीं है, यहाँ के लोग विधायक बदलना चाहते हैं, सीधी सी यही बात है।